कैसे सरकार ने और डॉक्टरों की पूरी टीम ने यह तय किया कि पीड़ित लड़की का इलाज भारत के बजाय सिंगापुर में ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। आपको ये दिखाते हैं, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट खासकर बनवाया जिसके जरिए विदेश यात्रा संभव हो सकती थी। तेजी से पूरा इंतजाम किया गया। जैसे ही दोपहर के बाद यह स्थिति तय हुई कि हालात में सुधार की गुंजाइश कम से कम भारत के तमाम अस्पतालों में बहुत अच्छी उपलब्ध नहीं है, ऐसे ही यह फैसला लिया गया। सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग से संपर्क साधा गया और भारतीय उच्चायोग की निगरानी में ही अब सिंगापुर में पीड़ित लड़की का इलाज किया जाएगा। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, अगर हम पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें, किस तरीके से यह फैसला लिया गया, कैसे सिंगापुर ले जाने का फैसला हुआ, क्या जानकारी है इसके बारे में? देखिए अजय, बात की जा रही थी विदेश में इलाज करवाने को लेकर, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई थी। डॉक्टर बार बार कह रहे थे कि सुधार नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। तो ये कंसल्ट किया जा रहा था डॉक्टरों के द्वारा, सरकार से भी और बाहर के डॉक्टरों से भी, कि कैसे कहाँ बेहतर इलाज हो सकता है। तो अमेरिका में भी कांटेक्ट किया गया, लंदन में कांटेक्ट किया गया, फिर फाइनली ये हुआ कि सिंगापुर में अच्छे हॉस्पिटल है जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो सकता है। अमर सिंह का इलाज भी हुआ और फिर नरेश त्रेहन से संपर्क किया गया। तो तमाम डॉक्टरों की टीम इस पे बैठी, विचार किया गया। गृह मंत्री से बात की गई, हेल्थ मिनिस्टर से बात की गई, दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात हुई, तमाम डॉक्टरों के पैनल इस पे बैठे। बार बार एक्सरसाइज करने के बाद यही हुआ कि बेहतर होगा कि दिल्ली से इनको शिफ्ट करके सिंगापुर में इलाज करवाया जाए। वहां पे जो उच्चायुक्त है हमारा, वहां पे उनसे बात की गई, पूरी व्यवस्था की गई। पासपोर्ट नहीं थे पीड़िता और उनके माँ बाप के पास, उनकी व्यवस्था करके उनका वीजा लगवाया गया। नरेश त्रेहन से एम्बुलेंस, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम से रहित इस एम्बुलेंस है, उसकी बात की गई, एयर एम्बुलेंस की बात की गई। तमाम सुविधाएं और तमाम तैयारियां करने के बाद अजय, आज दिन भर सरकार और डॉक्टर इसी माथापच्ची में लगे, इसी प्लानिंग में लगे रहे कि कैसे शिफ्ट किया जा सकता है, कितना मिनिमम टाइम इसको लगना चाहिए, मिनिमम टाइम लगे ताकि पहुंचाया जाए सिंगापुर में। तमाम चीजें करने के बाद आज ये फैसला लिया गया। तमाम लोग इसमें, सरकार के लोग मौजूद थे, सफदरजंग के डॉक्टर मौजूद थे, सिंगापुर के डॉक्टर मौजूद थे। तमाम कंसल्टेशन के बाद, प्लानिंग के बाद आज ये फैसला लिया गया कि इसको सिंगापुर शिफ्ट करना है। बिल्कुल, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और हम आपको ये बता दें कि सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में इलाज किया जाएगा पीड़ित लड़की का, जहां पर पहले ही माना जाता है कि लिवर और इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट के लिए वो स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तौर पर माना जाता है। खास करके ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए खास करके माउंट एलिजाबेथ अस्पताल को खास माना जाता है। यहां पर मशहूर अभिनेता रजनीकांत और राजनीतिक अमर सिंह का इलाज पहले भी हो चुका है। माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में इलाज होगा पीड़ित लड़की का और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए खासी महारत हासिल है इस अस्पताल को। एशिया में बेहतरीन अस्पतालों में शुमार है। इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि रजनीकांत, जो कि मशहूर दक्षिण भारत के फिल्म अभिनेता हैं, उनका इलाज भी इसी अस्पताल में हुआ था और साथ ही साथ अमर सिंह राजनीतिज्ञ का इलाज भी इसी अस्पताल में हुआ था। बल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की अच्छी सुविधा इस अस्पताल में उपलब्ध है और हमने आपको जैसा बताया कि अमर सिंह और का किडनी के ट्रांसप्लांट भी यहीं पर किया गया था और रजनीकांत के भी इंफेक्शन का इलाज यहीं पर किया गया था। Advice of team of doctors, the government of India has made arrangements that the patient be shifted in a well-equipped air ambulance to a renowned hospital identified by the doctors, involving minimum journey so that she can be provided state-of-art medical treatment that may perhaps stretch to many weeks. Accordingly, it has been decided that the patient be shifted abroad for further treatment at Mount Elizabeth Hospital, Singapore, as advised by the team of doctors. The said hospital has a state-of-art multi-organ transplant facility. The arrangements have also been made for the family to accompany her as the treatment may take longer period. Thank you very much. और माउंट एलिजाबेथ अस्पताल के बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता पूनम शर्मा। पूनम, सिंगापुर में आप रह भी चुकी हैं, माउंट एलिजाबेथ अस्पताल की तमाम खूबियों के बारे में क्या जानकारी हमारे दर्शकों को आप दे पाएंगे?
अजय, माउंट एलिजाबेथ एक बहुत ही रिनाउंड हॉस्पिटल है सिंगापुर का। जैसा कि आप अभी कह रहे थे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए बहुत ही नोन हॉस्पिटल है ये पूरे एशिया के रीजन में। और यहाँ पर ना सिर्फ सेलिब्रिटीज बल्कि वो तमाम लोग जो बाकी जगहों से अगर उम्मीद छोड़ दें तो वो इस अस्पताल में आते हैं। कई बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पर अपना इलाज करा के जा चुके हैं। पार्कवे ग्रुप जो है उसके दो बेहतरीन हॉस्पिटल्स हैं सिंगापुर में, एक माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल है और दूसरा ग्लेनीगल्स हॉस्पिटल है जिसका नाम पहले आ रहा था। लेकिन माउंट एलिजाबेथ के पास ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की सबसे बेहतरीन यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। सबसे बेहतरीन इलाज यहाँ पर हो सकता है और डिस्टेंस को देखते हुए शायद ये सबसे अच्छी चॉइस हो सकती है इस पीड़ित लड़की के लिए। पोस्ट रिकवरी इस अस्पताल की एक बहुत बड़ी खूबी है जी। यहाँ पर जिस तरह से पोस्ट ऑपरेशन सर्जरीज होती हैं और उस तरह बाद में रिकवरी होती है, वो माउंट एलिजाबेथ की एक बहुत बड़ी खूबी है और शायद इसीलिए डॉक्टर्स ने इस अस्पताल को जीरो इन करके पीड़ित लड़की को यहाँ भेजने का फैसला लिया। धन्यवाद पूनम इस जानकारी के लिए। तो सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में पीड़ित लड़की का इलाज किया जाएगा। हम आपको लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि पीड़ित लड़की जो कि सफदरजंग अस्पताल में गैंगरेप के बाद अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी, 10 दिनों तक यहाँ पर इलाज उसका चलता रहा, लेकिन उसका डॉक्टरों की टीम ने यह महसूस किया कि सिंगापुर में उसका बेहतर इलाज किया जा सकता है और रात करीब 11:30 बजे के आसपास पीड़ित लड़की को सिंगापुर में विमान के जरिए भेज दिया गया है और उम्मीद है कि 4.5 घंटे के अंदर पीड़ित लड़की सिंगापुर पहुंच जाएगी, जहां माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उसका इलाज किया जाएगा। सफदरजंग में दरअसल 2 बार आंतों का ऑपरेशन पहले ही किया जा चुका है और पीड़ित लड़की को की आंतों को पहले ही बाहर निकाला गया था। जबरदस्त इन्फेक्शन की वजह से आंतों में दिक्कतें आ रही थी और आंतों के में बहुत ज्यादा चोट आई थी, जिसकी वजह से आंतों को बाहर निकाला गया। और जाहिर सी बात है, जब आंतें नहीं होती हैं तो खाने के डाइजेस्ट होने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, उससे पचाने में तकलीफें होती हैं और ऐसे में खाना सिर्फ इंट्रावेनियस यानी कि नसों के जरिए दिया जा सकता है, जिसकी पुरजोर कोशिश की जा रही थी। अहमद अजीम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, 11:30 बजे के आसपास पीड़ित लड़की को एयर एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर ले जाया गया है, क्या और जानकारी मिल पाई है? यह बिल्कुल अजय, करीब 11:30 बजे के करीब उसको एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट किया गया और 4.5 घंटे की फ्लाइट है करीब और उसके बाद वहां उसको एलिजाबेथ अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट फौरन होगा। जहां से जो है जितने भी जो वेंटिलेटर सपोर्ट है वो कंटिन्यू रखा गया है और उसमें जो स्पेशल एम्बुलेंस थी उसके बाद उसको जिस एयर एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है उसमें भी सारे इंतजाम किए गए हैं और अब वहां पर उसका जो इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट है वो किया जाएगा। कितना सक्सेसफुल ये रहता है ये जाहिर सी बात है समय बताएगा। वहां पे ऑपरेट उसको किया जाएगा दोबारा से। अभी तक जो उसको फीडिंग हो रही है वो सारी ओरल फीडिंग हो रही थी, उसके पाइप लगा तो उसी के जरिए जो है उसको जो है आईवी पे रखा गया था। कोई भी और चीज उसको नहीं दी जा रही थी। अब जब एक बार उसका ट्रांसप्लांट होगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या उसकी जो बॉडी है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। तो बहरहाल सब दुआ ये की जानी चाहिए कि जो ऑपरेशन हो वो सक्सेसफुल हो और वहां से जो है खबर अच्छी है। जी, और ये बताइए कि माना जा रहा है कि कई हफ्तों तक इस इलाज को जारी रखा जाएगा, तो इस तरह के इलाज में आमतौर पर कितना वक्त लग सकता है? कुछ इसका अंदाजा डॉक्टरों से बातचीत के जरिए आपको मिला? देखिए, इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट दुनिया में अभी तक टोटल जो इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट है, जो हमने डॉक्टर से बात की थी उनके मुताबिक करीब 2,500 से 3,000 ट्रांसप्लांट हुए हैं कुल पूरी दुनिया में अब तक। और उनका जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, वैसे वैसे जो है इसके अंदर भी जो है जो इनोवेशन से वो हो रहे हैं और बेहतर टेक्निक के जरिए उसको किया जा रहा है। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो इसका ट्रांसप्लांट होगा वो जो है बेहतर हो, उसको एक अच्छा डोनर मिले और उसके जरिए जो है उसका ट्रांसप्लांट किया जा सके। और बाकी उसकी जो फाइटिंग स्पिरिट है वो तो डॉक्टर्स भी इस चीज के कायल हो गए कि सिर्फ अपनी फाइटिंग स्पिरिट के जरिए, अपनी इच्छा शक्ति के जरिए वो अब तक जो है लड़ती रही अपने सफदरजंग अस्पताल में। जी, धन्यवाद इस जानकारी के लिए अहमद। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से पीड़ित लड़की ने जिंदगी की इस लड़ाई में जद्दोजहद की है वो अपने आप में काबिल तारीफ है।